शक्ल की नहुसत को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरी ज़िंदगी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। सब फिटकार ही बरस रही है, शक्ल पे भी, खाने पे भी, हर चीज़ पे कुत्तों की तरह मैं खाना खाती हूँ और जहाँ जो दिल चाहता है कर देती हूँ। और जैसे ही मैंने गेट खोला, पुदक के बांदर की तरह जो है ना, मेरा एक हसीन परीन एक हीरो मेरे सामने आ गया। अब मैंने नूडल्स तो वहीं फेंक दी और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई मुझ जैसी बांदरी के कर इतना हसीन खूबसूरत शहज़ादा आ कैसे सकता है। लेकिन ये वही शहज़ादा था जिसके बारे में स्कूल में मशहूर था कि ये अंधा है, लेकिन सब लोग कहते थे अंधा है, चश्मा नहीं लगाता। लेकिन देखो आज ये मेरे घर पे फूल लेके आ गया तो सब पता चल गया कि भाई ये अंधा ही था, अंधा ही था, अकल का भी अंधा ही है। तो इससे पता चल गया कि ना सिर्फ आंखों का अंधा है बल्कि अकल का भी अंधा है। नूडल्स मैंने वहीं फेंक दिए। अब उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपने आप को नहलाया धुलाया, पता नहीं कितने साल बाद मैं आई थी। नीचे मैंने गली में जाके देखा तो जमादार सारे डंडे ले लेके आ रहे थे, कह रहे थे गटर भर के। खैर बेखैर, शर्म करो, कोई ऐसी बात नहीं। एक तो मैंने तुम लोगों के लिए काम बढ़ाया है, तुम्हें काम दिया है, वरना तुम्हारी तनख्वाहें कैसे हलाल होती। उसके बाद मैंने अपना घर समेटा, पता नहीं कितने साल बाद तो मैंने घर समेटा। आज मैं कपड़े धोने बैठी तो मुझे पता चला कपड़े तो मैल से अकड़ गए। तो उसके बाद मैंने उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट का न्यूक्लियर मटेरियल डाला है ताकि मेरे कपड़े किसी तरह से धुल धुला के साफ़ हो जाएं। उसके बाद मैंने जो भी चीज़ें थी सारी समेटा समाटी की। अब देखो ओहो, पता चला कि मेरे वहाँ उसके नीचे तो अलमारी के नीचे तो पैसे पड़े हुए। खैर पैसे पड़े रहने तो कोई ऐसी बात नहीं, हराम के थे हराम में ही जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी वैसे चोरी करके लाती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। पॉकेट मारी तो हमारा खानदानी पेशा है। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन समेट के रख दी। नूडल्स मैंने अभी तक नहीं उठाई हैं। उसके बाद मैंने घोड़ों की तरह जो बीज खाए थे वो मैंने घोड़ों के खाने के थे, असल में सस्ते मिल रहे थे स्मेल, लेकिन कचरे के अंदर डस्टबिन के अंदर भी देखो मैंने पैसे पड़े हुए, लेकिन नूडल्स मैंने अभी तक नहीं उठाई हैं। उसके बाद मैंने सारी सफाई कर ली। दाल पता नहीं कौन खा के गिराते हैं, पता नहीं किसकी ओजड़ी में सुराख है कि दाल खाता जाता है गिराती जाता है, खाता जाता है गिराती जाता है। नूडल्स मैंने अभी तक नहीं उठाई हूँ, मैंने सारी साफ़ कर ली। अब आप देखिए मेरा घर वैसे साफ़ लग रहा था, लेकिन कितना कीचड़ गंद है। गंद बचाने के लिए मैं अकेली, काफ़ी टैलेंट मेरे अंदर है किसी के अंदर जिगरा कि जो मेरी तरह से गंद बचा सके, है किसी के अंदर। मेरी अम्मी हमेशा से कहती थी कि तुम्हारे घर में ना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मैं अम्मी को बताना चाहती हूँ कि अम्मी आपकी बात बिल्कुल गलत थी, मेरे घर में कीड़े नहीं कुत्ते और चूहे दौड़ते हैं। इस बात के लिए मैं आपको एक मंजर दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने सफाई की और सफाई करके मैंने जूते सबके पीछे से आप देखिए किस कदर मोटा सेहतमंद किस्म का चूहा पीछे से निकल के भागा है। चूहों की सेहत का मुझे बहुत ख्याल है, मैं हर किसी की सेहत का ख्याल रखती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो दिया। बर्तन धोने के बाद मैंने क्या किया कि मियाँ के अंडरवेयर मैंने कोने में लटका दिया, तो उसी के अंदर मैंने कचरा डाल के निथार दिया। नहीं पता, फिर देखो ये देखो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन उठा, ये देखिए आप, ये देखिए आप। उसके लिए बच्चों की चड्डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में हो। जाली की क्या जरूरत है, कौन पैसा खर्च करो। उसके बाद फुसकियाँ मार मार के तेजाब से मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया। मेरा फेशियल का ब्रश था, लेकिन इसे मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया क्योंकि मैं फेशियल तो करती नहीं हूँ, नहाते नहीं, फेशियल कौन करेगा। उसके बाद मैंने सारी चीज़ जगह पे लटका दी। नूडल लेकिन मैंने अभी तक नहीं उठाई है। उसके बाद देखो मैंने सारी चीज़ जगह पे जगाई है। तौलिया मैंने बड़े तमीज़ से लगाया। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मेरी सगड़ू सास की तरह से ओहो सास कहाँ से आ गई, सास तो मेरी है ही नहीं, मैं भूल जाती हूँ। असल में मैं इतना ज़्यादा हर वक्त ख्यालों में ससुराल में रहती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। उसके बाद मैंने कुर्सी को घसीट के अंदर किया, फटका मार के मैंने सोफ़ा वो क्या कहते हैं उसको, कारपेट सही किया। फटके मारने में बहुत मास्टर हूँ। एक दफ़ा मैंने अपने देवर के कंधे पे मारा था, ओहो देवर तो मेरा है ही नहीं। छक करके देखो मैंने सारे मोजे निकाल लिए। जब बचपन में मैंने एक दफ़ा ऐसे किया था तो मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी कुट लगाई थी और अम्मी ने कहा था सारी चिमटियाँ तूने तोड़ दी नामुराद। अब उसके बाद अम्मी को क्या पता कि मैं तो ज़िंदगी भर यही करने वाली हूँ। चप्पलों को मैंने अच्छी तरह से निथार दिया है, टब मैंने लगा दिया है। खुदा जाने मेरा बॉयफ्रेंड आया था कि मुझसे मिलने आया था कि टब देखने आया था। नूडल्स मैंने अभी तक नहीं उठाई हैं। उसके बाद मैंने पुस्कियाँ मार मार के शीशा साफ़ कर दिया है। पानी का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे भाई के टैंकर चलते हैं, हराम की कमाई हमारी आती है, इसी तरह मैं उसको हराम करती हूँ। उसके बाद कोई और काम तो था नहीं, चलो मैंने कहा कमोड साफ़ कर दो। ऐसा ना हो कि जैसे वो कहते हैं कि भाई आपके घर में दावत है, जैसे आयजा आती है कहती है घर में दावत है, कमोड तो साफ़ होगा। अब समझ में नहीं आता कि घर में मेहमान आए तो कमोड क्यों देखेंगे, या ऐसा होगा कि घर में बैल बजेगी, मेहमान आएंगे, हम कहेंगे चल सीधा कमोड में तुझे कमोड दिखा के लेकर आते। कुछ समझ नहीं आया। खैर आयजा को जब हमारे घर आएगी तो हम उसे बता देंगे कि आयजा घर में दावत है लेकिन कमोड हमने साफ़ नहीं किया। मेहमानों को हम कहेंगे ये लो लोटा और जाओ खेत में। उसके बाद मैंने चीज़ें बेक कर दी। चीज़ें बेक करने के बाद मैंने इतना पका लिया कि अगले 1 साल तक हम खा सकते हैं। ये देखिए बगल के अंदर अंडा तोड़ने का एक नया स्टाइल में बनाया। ये देखिए मैंने बनाई अंडे की लॉलीपॉप। उसके बाद मैंने बनाई कि मेरी बुढ़ी सास के बहुत कम आएगा। बुढ़ी सास तो मेरी है नहीं, बुढ़ी कहाँ से हो गई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ख्यालों में ससुराल में बहुत रहती हूँ। अरे हाँ मेरी तो शादी हुई थी, मेरा गंजा मियाँ भी है। हो ये तो भूल गए। तो ये आदमी मेरे घर फूल क्यों लेके आया था। ये देखिए मशीन है, इसके अंदर अंडे टेढ़े मेढ़े करके डाले तो अंदर से निकलती है मुर्गी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मशीन है, इसके अंदर हर चीज़ कट जाती है। अगर मेरी तेज़ ज़बान भी इसके अंदर डाली जाए तो मशीन को तोड़ देगी, मशीन मुझको नहीं काट सकती। बचपन में मुझे पेट रखने का बड़ा शौक था। मेरी अम्मी ने चालाकी से क्या किया कि मुझे फ्रिज के अंदर ऐसा फ्रिज ला के दे दे जिसके
इसके अंदर मैं ताज़ा झींगे और मछली रख सकती हूँ। उसके बाद मैंने ताज़ा झींगे पालने शुरू कर दिए। कभी कभी मैं इसको लेके वॉक पे भी निकल जाती हूँ। गले में मैं इसके अंदर बांध देती हूँ अज़ार बंद। मछली भी जिंदा है, लेकिन मछली ने मेरी बेगैरती देख के मुंह धर कर लिया है। मछली कह रही है मैं इतना गंद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना गंद तो समंदरों के अंदर नहीं है, इतनी वाटर पोल्यूशन नहीं है जितना इस घर के अंदर गंद है। अब ये देखें, मैंने अपनी गंदी उंगली डाल के सारे चावल गंदे कर दिए। काले चावल में पका रही हूँ क्योंकि मेरी हरकतें भी ऐसी हैं। बॉयफ्रेंड मेरा जैसा भी हो, अगर वो अंधा है, आँख का अंधा, अकल का अंधा, इतना मैंने खाना पका लिया कि मैं जिन्नी की बच्ची लग रही हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपने फेस के ऊपर जो है फेशियल शुरू किया। अब मैं जब तैयार होकर बाहर गई, ओहो नूडल तो मैंने उठाई नहीं थी। अच्छा हाँ, घर में तो चूहे घूम रहे, खा गए होंगे बेचारे। देखो मुझे कितना ख्याल है चूहों की सेहत का। निकम्मा मनूस पता नहीं किधर मर गया, फालतू में तेरी सफाई करा दी। मेरी तो शादी हुई भी है, चल दबाओ कम बखत परे मर।